हेलो गाइस। आई होप कि आप ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने वो एक्सरसाइज 3.3 जो है कंप्लीट करी हुई है। तो आज हमारे पास नया एक टॉपिक आया हुआ है जिसका नाम है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे हम कहते हैं कि आज जो है वो बारिश होने के चांसेस कम है या बारिश नहीं हो सकती, या हम कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि आज जो है इंडिया मैच जीत सकती है। जो चांसेस है वो जीतने के ज्यादा है इंडिया के, क्योंकि उनकी टीम स्ट्रांग है या कुछ है, बॉलिंग अटैक उनका अच्छा है, बैटिंग अटैक डिपेंड करता है पिच पे। सिमिलरली अगर हम कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह लेके जो हमारे पास है, स्टेटमेंट्स है हमारे पास कुछ, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो है ये क्या डिपिक्ट करती है कि चांस क्या है। ठीक है, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि चांस क्या होता है हमारे पास। जैसे हम ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं चांस का, ये कहाँ पे यूज होता है। सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है, द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, जो सन है वो हमेशा जो है वो कहां से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है। ठीक है, ईस्ट से राइज होता है और डूबता किस में है, वेस्ट की तरफ। लेकिन ये यहाँ कह रहा है कि द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट। क्या सन कभी वेस्ट से राइज कर सकता है? तो हम क्या कहेंगे कि चांस इस चीज की जो है जीरो है। क्या है? जीरो। जैसे हम अपनी आम जिंदगी में कहते हैं। सिमिलरली एक और स्टेटमेंट है हमारे पास, एन एंड जो हमारे पास चींटी होती है वो बहुत सी छोटी होती है, ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट। क्या एक जो चींटी है वो 3 मीटर हाइट के जितनी हो सकती है? तो हम कहेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, या तो हम कहेंगे इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है। यहाँ कह सकते हैं कि ये सिमिलरली जो सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट है वो भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, अगर हम एक क्यूब लें। ठीक है, हमारे पास क्यूब होता है, उसके 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कुछ होगा और ये साइड होगा। अगर हम इसका जो साइड है वो बड़ा कर दे, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक क्यूब का साइड बड़ा हो जाए तो क्या है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल कह सकते हैं, इट इज पॉसिबल। क्या है? इट इज पॉसिबल। देखिए कैसे, अगर इस जो क्यूब है हमारे पास, इसका 1 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 क्यूबिक मीटर होगा। सिमिलरली अगर इसकी जो लेंथ है अब 2 कर दी हमने, कोई भी एक साइड बढ़ा के, तो इसकी जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2 into 2 into 2 दैट्स 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसका मतलब यह है कि अगर हम एक साइड इसका इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साइड इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने ये ऑब्जर्वेशन करी है, ये इसमें जो चांस है वो इंक्रीज होने के ज्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास और एक स्टेटमेंट हो, सपोज अगर हमारे पास सर्कल दिया गया हो, कि हम कहेंगे कि अगर एक सर्कल का एरिया जो है वो सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो उसका जो रेडियस कुछ होगा, सपोज ये 2 सेंटीमीटर के है बराबर है, या 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बड़ा सर्कल होगा तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ 3 सेंटीमीटर था, यहाँ 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था तो यहाँ कितना होगा, कम से कम 25 या 20 तक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चांसेस है कि अगर हमारे पास जो रेडियस है वो बड़ा हो जाए तो एरिया जो है वो भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। क्या चांसेस है इंडिया के नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जीतने में? हाँ, अगर इनकी टीम और बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये जो है कंपेयर करें हम
अपोजिट टीम के साथ जिसके साथ ये खेल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि चांसेस है कि जो इंडिया है वो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जीत सकती है। इसी तरीके से ये तो था चांस, हमारे पास चांस किस तरीके से, क्या ये चीज पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हम कहें सर्कल के लिए, तो सर्कल के लिए जब हमने रेडियस बढ़ाया और हम बता सकते हैं कि एरिया भी बढ़ता है, तो हाँ पॉसिबल है। सिमिलरली जो हमने कहा था स्टेटमेंट सन जो है वेस्ट से रेज करेगा, वो इम्पॉसिबल है। हमें चांस जो है वो पॉसिबल होता है या तो इम्पॉसिबल होता है। ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से अगर आप ले लें कि आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन जो है वो अनबायस्ड कॉइन है। उसका मतलब क्या है कि एक साइड से जो कॉइन है उसके हेड है और दूसरे साइड से जो है कॉइन के टेल है। ठीक है। जब हम इस कॉइन को फ्लिप करेंगे, क्या करेंगे, हवा में फ्लिप करेंगे, तो हमारे पास क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दोनों में से एक चीज आ सकती है। ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आ सकते। वो दूसरी अलग बात है कि अगर जो हमारे पास कॉइन है वो सेंटर में खड़ा हो जाए, वो यूजुअली जो है वो वैसा नहीं होता रियल लाइफ में। बस खाली या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। ठीक है। दो ही प्रोबेबिलिटी। ऐसी ही हमारे पास एक डाई होती है जिसे हम वो खेलते थे बचपन में, गेम एक खेलते थे सांप वाली। हमारे पास छोटी सी एक डाई होती है जो क्यूब की सूरत में होती है। हर एक शेप पे जो है कुछ नंबर दिया गया होता है, 5 और 6 होता है। ठीक है। तो जब हम इस डाई को रोल करेंगे, क्या करेंगे, रोल करेंगे इस डाई को, तो चांसेस क्या है कि हमारे पास कोई एक नंबर आ जाए। हमारे पास कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। एट अ टाइम एक नंबर आ सकता है। क्या आ सकता है? 1 सिंगल नंबर। ठीक है। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो वहां या तो पॉसिबिलिटी थी होने की या तो इम्पॉसिबिलिटी थी होने की। अब हम देख रहे हैं कि हर जगह पॉसिबिलिटी है, लेकिन बस खाली क्या है कि नंबर जो है हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। सिमिलरली जब हमने ये जो है कॉइन टॉस करी, ठीक है, या फ्लिप करी, तो हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ये है, चांस है कि या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। ये नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि चांस किस तरीके से है और हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी किस तरीके से है। सिमिलरली इस तरीके से अगर आपके पास जो कॉइन एक है उसको आप फ्लिप करें, क्या करें, 100 टाइम्स करें फ्लिप। ठीक है। और फिर उसका एक क्या बोलते हैं, एक टेबल मेंटेन करें कि जब मैंने फ्लिप करी, ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स आए। ठीक है। ऑकरेंसेस आए। सपोज ये हमने लिखेंगे कौन सा साइड आया हमारे पास, तो हमारे पास जो है आ, हमारे पास कितने टाइम्स हेड आए और हमारे पास कितने टाइम्स टेल आए। सपोज मैंने एक बार किया इसको, तो हेड एक बार आएगा। ठीक है। 2 बार किया, हेड एक बार आएगा, टेल एक बार आएगा। 3 बार किया, हेड 2 बार आ सकते हैं या टेल एक बार आ सकता है, या तो है, जो है हेड एक बार आ सकता है या टेल 2 बार आ सकते हैं। इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी जगह कि एक टेबलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से साइड आएंगे जब हम फ्लिप करेंगे। ठीक है। ये तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, थर्ड टाइम ऐसे करके। इसी तरीके से आपके पास एक डाई जो है वो अगर हम जो है डाई को रोल करें, ठीक है, जब हम सांप सीढ़ी वाली वो गेम खेलते हैं, ठीक है, तो इस पे कितने नंबर्स होते हैं? इस पे 6 नंबर्स होते हैं, क्योंकि इसके 6 साइड्स होते हैं। 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है जब आप डाई को रोल करोगे। तो जब आप डाई को रोल करोगे तो आप यहाँ एक टेबल बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है नंबर ऑन द डाई जो आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑन द डाई वो कौन कौन सा है? बस खाली 6 है। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो चांस क्या बता रहा है कि 6 आने के हैं, और यहां से आप टैली कर सकते हैं और फिर आप क्या कर सकते हैं, एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं किसके चांसेस ज्यादा है। कोई डाई जो है उसमें कौन से चांसेस है। आपके पास कोई अगर डाई है तो हम उसको नीचे एक्स एक्सिस जो है वहां क्या लिखेंगे, वहां हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स आने के हैं, और देखेंगे यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी दफे आया।
10 दफे आया, 20 दफे आया, 30 दफे आया, जिस हिसाब से आप जितना आप ट्राई करोगे, ठीक है। इसी हिसाब के साथ हमारे पास चेंज हो जाएगा जो हमारे पास बार ग्राफ है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बार ग्राफ आ सकता है, कोई नंबर ज्यादा आएगा, कोई कम आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ये जो डेटा है टैली करके आप अपने पास जो है वो आंसर रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास कि चांस जो है, चांस होता है या तो पॉसिबल होगा या तो इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे पास फिर प्रोबेबिलिटी होती है वो चांस पे होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या है कि ऑकरेंस जो है किसी चीज की होने की, वो होगी ही होगी, कोई ना कोई चीज, और उसमें जो है हमारे पास या तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ले लें तो कॉइन एक ले ले, उसका हेड होगा या तो टेल होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास डाई है तो इसमें क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6, 6 में से कोई एक सिंगल नंबर जो है वो आना ही आना है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास इंट्रोडक्शन कि हम जो है चांस और प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे हम निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, सपोज आपके पास एक कॉइन है, ठीक है। इस कॉइन को आपने, ठीक है, इस कॉइन को आपने टॉस किया, क्या किया, ऊपर हवा में फेंक दिया। अब आपके पास चांसेस क्या है, क्या है, चांसेस क्या है, चांसेस ये है कि या तो ये हेड आएगा या तो ये टेल आएगा। दोनों ऑकरेंसेस कितनी है, चांसेस, अगर हमने कॉइन टॉस की तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ये बताती है कि हमारे पास जो ऑकरेंस है प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड आने की, तो वो किसके बराबर होगी। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ, जो है हमारे पास आउटकम्स क्या आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम कौन 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 से हैं हमारे पास, दो ही है खाली, या तो हेड है या तो टेल है। और यहां लिखेंगे आउटकम क्या आया हमारे पास, ठीक है, पॉसिबल आउटकम। जब हम एक कॉइन के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब हमने उसको किया, ऊपर क्या आएगा हमारे पास, अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी जो हेड आने की है, तो हमारे पास क्या है, टोटल जो है 2 केसेस है, पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड आ सकता है टेल, लेकिन जो हेड है वो एक बार आ सकता है, जब एक बार हम कॉइन को करेंगे। सिमिलरली अगर हम टेल के लिए देखें तो टेल के लिए भी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो है डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे, क्योंकि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और अगर एक बार टेल आया तो एक है, ठीक है। तो 1/2 जो है वो प्रोबेबिलिटी है ऑकरेंस ऑफ हेड या टेल की। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास जो एक डाई है, जब हम इस डाई को रोल करते हैं, जो हमारे पास डाई होती है इसमें 6 जो है नंबर्स होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो हम इसकी करेंगे, ठीक है, ऑकरेंस की किसी नंबर की, सपोज हमारे पास 3 नंबर है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी डाई में, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। और यहां लिखेंगे आउटकम क्या है हमारे पास। सपोज हमने एक डाई को एक दफे रोल किया, सिंगल टाइम रोल किया हमने, ठीक है, जो हमारे पास डाई है, टोटल कितने आने के पॉसिबल आउटकम्स है, 6 है, या वो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इन 6 में से कोई एक आ सकता है। टोटल जो है हमारे पास कितने हैं, 6 है, ठीक है, तो 6 लिख देंगे। ऊपर जो है नंबर एक आने के 3 के हैं, वो खाली जब हम करेंगे एक बार आ सकता है, तो उसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी अगर ऑकरेंस की देखें हम, इसकी है, जो हमारे पास ये नंबर 3 है, जब हमने एक बार इसको डाई को क्या कहते हैं रोल किया, तो जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3 नंबर आने की वो 1/6 है। उसका मतलब है कि 6 में से अगर हम 6 दफे इसको करें, 6 में से एक बार हमारे पास आना ही आना क्या है, हमारे पास आना ही आना प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास नंबर 3 जो है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है हमने खत्म कर दी, इसके साथ जो यूनिट हमारा है वो खत्म होता है, ठीक है। और ये बात याद रखने की है कि अगर प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, ठीक है,
तो अगर हमें सर्टन है कि हमारे पास जो होना ही होना है, मतलब किसी चीज का होना ही होना है, तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी 1 है। और अगर अनसर्टन है कि किसी चीज का जो है सर्टनटी जो है इम्पॉसिबल है किसी चीज की ऑकरेंस होने की, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। जब हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो किसी चीज की होने की है, संभावना है, वो 100% है, तो हम कहेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। और सर्टनटी है किसी चीज की, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है, जैसे सन का वेस्ट से चढ़ जाना, ठीक है। एक कॉइन जो है हमारे पास हेड्स और टेल्स आते हैं, हम कहेंगे कि ये बीच में रहेगी, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। ऐसे ही करके उसकी हम क्या लेते हैं, प्रोबेबिलिटी 0। तो प्रोबेबिलिटी की जो किसी भी दुनिया में कोई भी जो चीज होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 और 0 के दरमियान लाई करती है, ठीक है। जो वैल्यू है 1 और 0 के दरमियान लाई करती है, या तो 1 से नीचे होगा या 1 के बराबर होगा, या तो 0 होगा या 0 से ऊपर होगा, लेकिन 1 से अलावा या 0 से कम कभी भी जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। और हमारे पास याद रखने वाली बात है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती है, और ग्रेटर देन 1 जो है कभी भी नहीं हो सकती। ये लास्ट पॉइंट था जो प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड हमने पढ़ा है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपको एक्सरसाइज जो है हमारे पास 3.4, उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसकी वजह के बाद हमारा जो है यूनिट डेटा हैंडलिंग वाला ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।